न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तराखंड की, जो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है। राज्य में इसी साल जनवरी में लागू हुए यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंची है, जिस पर सुनवाई कर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड में लागू यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन एक याचिकाकर्ता कपल ने लिव इन रिलेशन के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया कि यूसीसी के इस प्रावधान से कपल परेशान है, क्योंकि इससे उनकी गोपनीयता पर हमला किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी दावा किया कि अंतर धार्मिक कपल होने के नाते उनके लिए समाज में रहना और अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि अनेक लिव इन रिलेशन सफल विवाहों में बदले हैं और इस प्रावधान से उनके भविष्य और निजता में बाधा पैदा हो रही है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब आप बेशर्मी से बिना शादी किए एक साथ रहते हैं, तो फिर यह आपकी निजता पर हमला कैसे हुआ। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप समाज में रह रहे हैं, न कि जंगल की किसी दूर दराज गुफा में रह रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि पड़ोसियों से लेकर समाज तक सबको आपके रिश्ते के बारे में पता है। ऐसे में आप ही बताइए कि लिव इन रजिस्ट्रेशन आपकी निजता का उल्लंघन कैसे कर सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट अब इस मामले में 1 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के साथ ही विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक पंजीकरण और लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हमने माननीय न्यायालय में यह तर्क दिया था कि जो है ये एक तरीके से वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी न्याय निर्णय केएस पुट्टास्वामी में 2017 में तय किया है कि हर किसी को आरक्षित एकांत हासिल है और इसलिए उसको विवश नहीं किया जा सकता। ये बात हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखी। कोर्ट ने हमें कहा कि सरकार ने कहीं भी लिव इन को मना नहीं किया है, और जब दो लोग एक साथ एक सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं, हाथ पकड़ते हैं, घूमते हैं और उन्होंने शादी नहीं की होती है, तो फिर वो कैसे प्राइवेसी के हनन की बात कर रहे हैं। इस पर हमने माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि अल्मोड़ा में जगदीश नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई क्योंकि वो जो उसकी पार्टनर थी वो एक दूसरी कास्ट से थी। तो ऐसी चीजें भी होती हैं समाज में। क्या कुछ कहेंगे? कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है अभी कि रिलेशनशिप में जब आप रह सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? जब आप लिव इन में रह रहे हो, आप दोनों के माता पिता घर वालों को सबको पता है कि आप लिव इन में रह रहे हो वहाँ, तो रजिस्ट्रेशन एक सरकार की तरफ से एक वो बोला गया है, बयान आया है कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो इसमें कौन सी झिझक की बात तो नहीं लग रही कहीं भी। तो ये एक हिसाब से सही निर्णय है सरकार का। बिल्कुल सही निर्णय लिया है कोर्ट ने, क्योंकि वाकई में जैसे भाई ने कहा है कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कोई अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उनको तो वो जरूरी है अपना जाके पंजीकरण करवाएं और साथ में रह सकते हैं उसके बाद। आपको लगता है इससे क्राइम में भी जो है वो रोकथाम आएगी? क्योंकि लिविंग में बिल्कुल इससे क्राइम में बिल्कुल रोकथाम आएगी, क्योंकि इसका सारा जो भी लिखा जोखा है वो आपका जमा भी रहेगा, तो इससे सरकार को भी काफ़ी आसानी होगी। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिल्कुल सही की है। हमारे परिवार को भी हमारे बच्चों के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। इससे हमें भी राहत मिलेगी और इससे क्राइम पर भी कंट्रोल होगा। लिविंग रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो उसमें इतनी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, आपको सारी डिटेल्स देनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो तब होती हैं जब कोई कोर्ट मैरिज करता है, कुछ लीगल तरीके से रहना चाहता है। ये तो लिविंग रिलेशनशिप है। लिविंग रिलेशन का मतलब अपने आप में ही है कि कोई साथ रहने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को जान रहा है। क्या पता कोई साथ रह रहा है, कल को वो साथ पसंद ना आए और फिर इंसान कहीं और एक्सपोजर करना चाहे अपना, तो उस केस में कोई बार बार डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्यों कराएगा।